दूसरी किताब हाथ में लेते ही अथनी को लगा कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हो रही है। वह धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगी। रास्ता लंबा और कठिन था। हवा तेज चल रही थी और उसके कपड़े टुकड़ों में फटते चले गए। आखिरकार उसके पास सिर्फ एक चुनरी का टुकड़ा ही रह गया, थकी हुई, कमजोर और असहाय सी। वह एक अजनबी के घर के दरवाजे पर पहुंची और विनती की कि उसे कुछ कपड़े और एक कैंची दे दी जाए। अजनबी ने उसे मदद दी और अथनी ने अपने लंबे बाल कैंची से काट दिए। फिर लड़कों जैसे कपड़े पहनकर एक नए रूप में अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों की यात्रा कठिन पहाड़ी रास्तों और ठंडी हवाओं से जूझते हुए वह अंततः अपनी दादी के घर पहुंची। दादी के दरवाजे पर खड़े होकर उसने उन्हें गले लगा लिया और उसका डर टूट गया। उसने दूसरी किताब दादी को दी और उनसे कहा कि इसमें छुपे रहस्यों को समझाएं। दादी ने किताब खोली और धैर्य से हर पन्ना पढ़कर अथनी को बताया कि इसमें क्या लिखा है। फिर उन्होंने अपनी अलमारी से नए कपड़े निकाले, उन्हें पहनने के लिए अथनी को दिए और उसके बालों की छोटी गूंथते हुए कहा, बेटी, सही समय आने पर तू अपनी अगली यात्रा शुरू करना। अभी घर लौट जा और अपने आप को मजबूत बना। मौसम बदला, आसमान साफ हुआ और एक सुनहरी सुबह अथनी अपने घर वापस लौटी। घर पहुंचकर वह आईने के सामने खड़ी हुई। उसने अपने पुराने कपड़े उतारे और अपने कमजोर शरीर को देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नया आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने नए कपड़े पहने, फिर से अपने बाल छोटे किए और मुस्कुराते हुए आईने से कहा, अब मैं तैयार हूं अगली किताब की तलाश में अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए।